ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पिछले क्लास को लीव किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ रूल्स और फैक्ट्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे नोट करके लिखेंगे, नोट नंबर 2 है। पिछले क्लास में हमने नोट नंबर 1 एक्सटीरियर एंगल पे यानी कि बहिष्कोण एक ट्रायंगल के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे। ओके, तो नियम को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं। यदि किसी ट्रायंगल की कोई एक भुजा यदि किसी ट्रायंगल की एक भुजा दोनों ओर बढ़ाया जाए, दोनों ओर बढ़ाया जाए तो इनके बहिष्कोणों का योगफल, तो इनके बहिष्कोणों यानी कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का योगफल, का योगफल 180 अंश, ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री और तीसरे कोण के योग के बराबर होता है, और तीसरे कोण के बराबर होता है। ओके, समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट याद भी होना चाहिए, नहीं भी याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचने की क्षमता अगर अच्छी है तो ट्रायंगल में कोई ऐसा इशू नहीं आता एक्सटीरियर एंगल में, बट एज ए रिजल्ट इसको लिखा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है उसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया। ओके, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल की एक भुजा को, मैंने ये मान लिया कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए, ये है बी, अगला क्या है सी। ओके, दोनों ओर बढ़ाया जाए, किसी एक भुजा को दोनों ओर बढ़ाया जाए। ओके, इसके पहले एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ाए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके किसी एक भुजा को दोनों ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए बीसी साइड को हम इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके, और इसी को हम और किधर एक्सटेंड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, यानी कि इस साइड एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, बी से इधर साइड। ओके, किसी एक भुजा यानी कि बीसी को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो एक एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना, ये बना, एक एक्सटीरियर एंगल ये बना, ठीक है। अगर मैं इसको मान लिया कि ये एंगल हमारा हो गया, मान लीजिए x डिग्री, ठीक है, और ये हो गया हमारा y डिग्री, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स बहिष्कोण। ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये हमने मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। और तीसरे कोण की अगर हम बात करें तो ये अगर ए बी सी, मान लीजिए तीन एंगल हैं ए बी सी, तो हमने ये मान लिया कि इन दोनों को छोड़ के तीसरा एंगल हमने ये मान लिया, तीसरा कोण, यानी कि जो उनके एडजेसेंट में होगा, जो अगल बगल होगा, उसको छोड़ के हम कौन सा मान लेंगे, तीसरा कोण ये मान लिया, ठीक है। तीसरा कोण हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक, ए। तो रिजल्ट ये कहता है कि अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, तो इनके बहिष्कोणों का योगफल, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स का सम कौन सा है, x डिग्री है और y डिग्री है, इनका योगफल जो है 180 डिग्री और तीसरे एंगल के बराबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि x डिग्री प्लस y डिग्री ये बराबर होता है डायरेक्ट एंगल a प्लस 180 डिग्री के, ठीक है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ये रिजल्ट एज ए स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा रिजल्ट को याद रखने में विश्वास कम रखता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट से याद नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विद इन द मिनट क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मुझे रिजल्ट्स का याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सटीरियर एंगल अगर है x डिग्री y डिग्री, इनको तुरंत हम क्या करेंगे, तीसरे एंगल के सम और 180 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको समझने का मैं प्रयास करूं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझने का अगर मैं प्रयास करूं तो ऐसा मैं देख सकता हूं, इसकी प्रूविंग की अगर हम देखें, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अगर मैं लिखता x डिग्री प्लस y डिग्री, ठीक है, x डिग्री प्लस y डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। अगर x को देखा जाए, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके बराबर होगा,
ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। अगर y को इसी तरीके से लिखा जाए तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। एग्जैक्टली क्लियर है कि नहीं, कि जो भी एक्सटीरियर एंगल लेते हैं उसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ के बाकी रिमेनिंग के जो दो एंगल होते हैं उनके बराबर होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ x की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, ऐसे ही y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, तो यहां से क्या हो सकता है, 2 टाइम्स एंगल ए, या ऐसे ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, आप देखिएगा किसी भी ट्रायंगल के अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 180 डिग्री प्लस एंगल ए, यही तो है, वही तो मैं प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं कि एंगल ए प्लस 180 डिग्री ये बराबर होगा किसके, x डिग्री प्लस y डिग्री के। और x डिग्री प्लस y डिग्री कुछ और नहीं, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ज्यादा याद करने के पीछे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जब भी एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन आता है, रिजल्ट, हालांकि हमारा काम है रिजल्ट्स को लिखवाना, चीजों को बखूबी बताना, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स याद न करके अगर ऐसा आप याद रखें कि कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिस एंगल को निकालना है, जो एक्सटीरियर एंगल, उसके एडजेसेंट को छोड़ के बाकी सब सम कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अगला अगर मैं कॉन्सेप्ट बात करूं तो एक टॉपिक और है इससे रिलेटेड एक्सटीरियर के, नोट नंबर 3 अगर मैं देखूं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, नोट नंबर 3 हमारा ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को क्रमानुसार एक ही ओर आगे बढ़ाया जाए तो इनके बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोणों यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स का योगफल यानी सम का योगफल 360 डिग्री होगा। ओके, छोटा छोटा रिजल्ट है, याद रहता है तो बेनिफिट काफी ज्यादा रहता है, ज्यादा डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये रूल ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में बना ले रहा हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल है। ठीक, अब ये कहा जा रहा है कि इसके एक ट्रायंगल ए बी सी हमने मान लिया। ओके, ए बी सी, इसके तीनों साइड को, अब ये क्या कह रहा है, तीनों साइड को एक्सटेंड किया जा रहा है जिधर एक ही तरफ। तो हमने ये मान लिया कि हम ये ट्रायंगल के इस साइड को, यानी कि ये वाले साइड को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिए। ओके, ठीक है, और ये वाले साइड को, सी को आगे की तरफ, यानी एक ही तरफ। ठीक है, और फिर ये बी की तरफ से हमने क्या किया, दूसरी तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये ठीक है, और ये वाला जो है इसको ऐसा करते हैं, ये साइड। ओके, एक ही तरफ एक्सटेंड करना है। दैट मीन्स अब समझिएगा कि BC को एक तरफ आगे लेके चले गए, AC को एक तरफ आगे लेके चले गए, AB को इधर की तरफ लेके चले आए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, जो AB को अगर मैंने ऊपर किया था तो इसको इधर करना पड़ेगा, सब उल्टा सीधा करना पड़ता है, बस इतना ही। ठीक है, ओके, यानी एक ही तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर एंगल की अगर बात की हो रही है यहाँ पे, तो इसका एक्सटीरियर कौन होगा, ये, इसका एक्सटीरियर कौन होगा, ये, और इसका एक्सटीरियर कौन होगा, ये। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है,
एक्सटीरियर एंगल हमने बना दिया, सबका एक्सटीरियर जैसा था वैसा हमने बना लिया। ओके ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लिखूं कि ये एक्सटीरियर x डिग्री है, ये एक्सटीरियर y डिग्री है, ये एक्सटीरियर z डिग्री, हमने मान लिया, हमने क्या किया, लेट अज्यूम कर दिया, ये है एक, ये है। ओके अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सबकी वैल्यूज को लिखना चाहूं, यहीं पे सबकी वैल्यूज को लिखना चाहूं तो वो क्या हो सकता है, x को अगर मैं लिखता तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बता दिया है कि उसके एडजेसेंट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग लिखेंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके क्लियर होगा, सबको पता है, पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया गया है। एंगल y को अगर लिखा जाए तो y वाले को छोड़ के, दैट मीन्स इसको छोड़ के बाकी सबको, यानी कि b और क्या हो जाएगा c। ओके तो क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस एंगल c। ओके अगर z की मैं बात करूं तो ये वाला एंगल छोड़ के जो बचा वो, दैट मीन्स कि एंगल a प्लस एंगल c। बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें टफ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जो हमारा रिजल्ट्स कहता है, पहले मैं उसको बता दूं कि अगर ऐसा है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इनके बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि रिजल्ट जो हमारा ये कहता है, रिजल्ट हमारा ये है कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, इसका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी अगर ये पता है मुझे तो आंख मूंद के हमको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर एंगल निकालना है तो 360 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसकी थोड़ा सा प्रूविंग की बात करूं, प्रूविंग की, ठीक है, थोड़ा सा प्रूविंग की बात करूं तो बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोणों का योगफल अगर मैं लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, बहिष्कोणों का योगफल कितना है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, यही तो है बहिष्कोण। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एंगल a प्लस एंगल b, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एंगल b प्लस एंगल c, क्या रखेंगे, एंगल b प्लस एंगल c। ओके रख दे रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल b प्लस एंगल c। ओके इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल z की तो क्या लिखेंगे, एंगल a प्लस एंगल c। ओके कोई इसमें सोचने समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, बस जिसकी वैल्यू जहां पे थी वहां पे हमने क्या किया, मेंशन कर दिया। ठीक है, x की जगह या y की जगह। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल a, यानी एंगल a यहाँ पे है, एंगल a है। ठीक है, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एंगल b हो जाएगा, और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एंगल c। ओके फाइन, तो इसके आगे अगर हम देखें तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 को जैसे ही कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c। कॉमन का मतलब होता है उस चीज से उसमें डिवाइड करना। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो बखूबी उसमें डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से कैसे कॉमन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कॉमन दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो सारी बातें वहां पे डिस्कस की जाएगी कि कॉमन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब का, एक्चुअल मतलब क्या होता है कि कॉमन जब ले लेते हैं तो उससे उस चीज को डिवाइड करते हैं। बाद में सारी बात को डिस्कस कर लेंगे। ओके लेकिन आप सोचिएगा फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, 180 डिग्री। दैट मीन्स 2 इंटू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 180 का दूना करते हैं तो कितना आता है, 360। ओके फाइनली वी कैन से दैट फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा हमारा काम है बताना, लेकिन रिजल्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, रिजल्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, एज ए स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो रिजल्ट्स पे ही काम कर लेता है। क्वेश्चंस निकलना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियरिफाई ज्यादा हो पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए 55 डिग्री है, तो मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूं। ओके फाइन, एक ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक, ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, तो बना ले रहे हैं ए बी सी। ओके फिर क्या कह रहा है, एंगल ए जो है, एंगल ए जो है एंगल ए, ओके ठीक है, मैंने ये बना लिया इस। ओके हमने ये मान लिया कि एबीसी एक ट्रायंगल है,
तो एबीसी एक ट्रायंगल हमने मान लिया, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल मान लिया। अब ये क्या कर रहा है कि बी और सी पर बने बाहरी कोणों का योगफल बता दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, बी और सी को एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है, बी को भी एक्सटेंड कर लें, ओके, सी को भी एक्सटेंड कर लें, सी को भी एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी और सी पे बने बाह्य कोणों का योगफल बता दीजिए। तो इस पे अगर हम मान लें कि ओके, ये हमको दिया है 55 डिग्री। अगर मैं इसको मान लूं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अगर मैं मान लूं कि ये x डिग्री है और इसको अगर हम मान ले y डिग्री, इसको हम x डिग्री मान ले, इसको y डिग्री मान ले, एंगल्स, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एंगल C को लिखता तो क्या हो जाता, एंगल C यहाँ पे जो बहिष्कोण होगा इस वाले को छोड़ के, यानी कि कितना हो जाएगा y प्लस 55, ओके, और इसकी अगर मैं बात करता इस बहिष्कोण की, तो इस एंगल को छोड़ के बाकी का सम हो जाता, दैट मीन्स x प्लस 55, ये हो जाता, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है बहिष्कोणों का योग बता दीजिए, यानी कि बाहरी कोणों का योगफल बता दीजिए। तो बहिष्कोणों का योगफल यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना हो जाता, x प्लस 55, ठीक है, और y प्लस 55, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि देखिए x प्लस वाई और 55 प्लस 55 कितना हो जाएगा, ऐड कर ले रहे हैं इसको, 55 प्लस 55, ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब सोचिए बहिष्कोणों का योगफल तो मुझे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x प्लस वाई हमारे पास होना चाहिए। अगर ये हमारे पास मिल जाए तो हम बता देंगे तुरंत कि ये एंगल कैसे आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, मैं दो मेथड इसके बताऊंगा, इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। अब सोचिएगा, अगर कोई ट्रायंगल है, पहले मेथड नंबर 1 हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, मेथड नंबर 1, ओके, मेथड नंबर 1, देखिए, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ये यहाँ पे कितना है 55, बी कितना है वाई, सी कितना है एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी यहां से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 55 डिग्री, 180 माइनस 55 डिग्री। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कितना आ गया 125, कितना आ गया 125 डिग्री। यानी अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं x प्लस वाई इक्वल टू कितना 125 प्लस 110, तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम ऐड कर दें तो 235, कितना आ जाएगा 235। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये है मेथड नंबर 1। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग करते तो क्या कर सकते थे, देखिए एक मेथड यहाँ पे और है, मेथड नंबर, अगर मैं 2 की बात करूं, मेथड नंबर 2 की, ओके, ध्यान दीजिएगा, मेथड नंबर 2, किसी भी सवाल को करने के कई तरीके, कंस्ट्रक्शन या ज्योमेट्री में बात करें तो बहुत ज्यादा ये सब ऑप्शंस रहता है। अब देखिएगा, अगर इस पॉइंट को मैं ई मान लूं, इस पॉइंट को मैं ई मान लूं, इस पॉइंट को एफ मान लूं, तो ध्यान दीजिएगा ए पर बीसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए पर बीसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दैट मीन्स कि एंगल x प्लस वाई प्लस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर AF पर CB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस हिसाब से यहां से भी क्या हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अप्रोच का अलग अलग है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से इसको देखें तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि दोनों को ऐड करने पर, इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल दे रहा हूं, समीकरण नंबर 1, इसको मैं समीकरण नंबर 2 डाल दे रहा हूं। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 55 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 180। ओके, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके,
2x प्लस 2y प्लस 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, यानी कि 2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 110। 360 में से 110 अगर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। ओके, तो यहाँ पे 250 लिख दिया। इस हिसाब से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 250/2। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा 125। अब ध्यान दीजिएगा, यही तो बाढ़ फंस रही थी कि 125 कहाँ से आएगा। तो आपका कोई भी तरीका हो सकता है, आपका कोई भी तरीका हो सकता है ये निकालने का। ठीक है, तो देखिए हमने वहां पे ट्रायंगल मेथड्स को यूज किया था। कौन से मेथड को? ट्रायंगल मेथड को। जबकि यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर लिया? ट्रांसवर्सल लाइन वाली मेथड को यूज कर लिया। कौन सा? ट्रांसवर्सल लाइन मेथड। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये 125 हमारे पास आ गया तो यहाँ से बहिष्कोण के योगफल को फिर से हम 125 लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अप्रोच आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्योमेट्री की ब्यूटी है। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है आज के लिए। ठीक है, तो 235 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक, क्या लिखा है? एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके, एक ट्रायंगल एबीसी हमने बना लिया। ठीक, बना ले रहे हैं इसको। ए नाम है इसका, ये बी है, ये सी है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि भुजा पीसी को बाईं ओर बढ़ाया गया। बाईं ओर बढ़ा दे रहे हैं इसको। ओके, बीसी को बाईं ओर बढ़ा दिए, फिर जो कि डी तक, बाईं ओर डी तक बढ़ाया गया। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट डी हो जाएगा। ओके, ठीक है, फिर क्या कह रहा है? दाईं ओर इसको ई तक बढ़ाया गया। इसको दाईं ओर बढ़ा दिए, कहां तक? ई तक, तो ई बना दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक, ओके, इस प्रकार बढ़ाया गया कि एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, दैट मीन्स ये एंगल कितना है 110, यानी कि 110 डिग्री, तथा एंगल ए सी ई, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू कितना है 120 डिग्री। तो एंगल बी ए सी, ये एंगल बता दीजिए, ये एंगल बता दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये सवाल में कोई दम उम है या नहीं। अगर हम अपने थियरम्स पे जाएं, अपने थियरम्स पे जाएं, देखिए कौन सा थियरम? ये वाला थियरम, थियरम नंबर हमारा जो थियरम था 1 या 2 नंबर। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का सम क्या होगा? a के बराबर होगा। ठीक है, उससे भी ये तुरंत कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो वहां से अगर हम लोग इसको करें, यानी कि इस मेथड से अगर हम लोग इसको करने का प्रयास करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इसको x डिग्री मान लूं, इसको y डिग्री मान लूं, इसीलिए रिजल्ट याद रखना जरूरी होता है। तो मेथड नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो विद द थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, यानी कि जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? एंगल a प्लस 180 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है? 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू एंगल a प्लस 180 डिग्री। ओके, तो 120 में 110 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 230। कितना आ जाएगा? 230 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल a प्लस 180 डिग्री। ओके, तो एंगल a यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 230 माइनस 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 230 माइनस 180 डिग्री, दैट मीन्स 50। दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 50। हमारा रिजल्ट ये आ गया 50 डिग्री। ओके, यही हमको रिक्वायरमेंट थी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं हेंस एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ACE, एंगल AC नहीं है। ओके, एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल कौन सा? BAC, BAC, दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। ये हमारा रिजल्ट है, आ गया। क्वेश्चन का ये क्या हो गया? आंसर। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही इसको करिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही करिए। देखिए आप दूसरे मेथड्स को इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत विद इन द मिनट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक आता है तो तुरंत हो जाएगा। देखिए अगर ये 120 है तो ये टोटल कितना होता है? 180। तो 120 है तो ये कितना हुआ? 60 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये 110 है तो ये कितना हुआ? 70। आप सोचिए किसी भी ट्रायंगल को, यहाँ पे मेथड मैं 2 डाल दे रहा हूँ, मेथड नंबर 2। ओके, मेथड नंबर 2। आपको एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी ट्रायंगल है
तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल ए मुझे निकालना है, बी कितना है, बी है हमारे पास 70 डिग्री। ओके, सी कितना है, सी है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, सी है हमारे पास कितना 60 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए यहां से कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 दैट मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल ए फाइनली यहां से कितना आ गया 50 डिग्री। एज पर योर डिजायर, आप किस में फिट महसूस कर रहे हैं, किस में सहज महसूस कर रहे हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। हमारा मोटो ये था कि जैसे हम एक्सटीरियर एंगल्स का थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का थियरी पढ़ रहे हैं, तो उसको उपयोग करना आपको आना चाहिए, उसका अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप किस मेथड से इसको आप निकालते हैं। ठीक है, ये नोट नंबर 2 से, नोट नंबर 2 से। ठीक है, आप कैसे भी, आपको पूरी फ्रीडम है, जब आप सीख लेते हैं तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी उसी पे है। दिए गए चित्र में डीसीबी का मान बताइए। एंगल डीसी ये बी है, ठीक है, डीसीबी दैट मीन्स इस एंगल की बात मुझे करना है। ओके, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द नोट नंबर 1, वो ये कहता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम उसके जो भी सुदूर अंतःकोण बने होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कि एंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला बराबर होगा किसके, इस एंगल के और इस एंगल के। तो मैं लिख ले रहा हूं, इक्वल होगा एंगल बी डी सी, क्या है, बी डी सी प्लस, अगर मैं सी वाले के एंगल की बात करूं तो एंगल क्या हो जाएगा डी सी बी, एंगल डी सी बी। ओके, तो लिख दे रहे हैं एंगल डी सी बी। ओके, फाइन, आगे इसी को प्रोसीड करते हैं। तो इसकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ये है 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ऊपर वाला एंगल कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये कितना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना है 3x प्लस 6। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो x स्क्वायर दोनों साइड है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, सबस्ट्रैक होगा। ओके, इक्वल नहीं है तो ये सबस्ट्रैक होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, फिर ये क्या बचेगा माइनस +1 -1 -6। ओके, आप सही है, एक माइनस एक 1 इधर भी है ना। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नए पेज से लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो देखिए +1 इधर है, +1 इधर है, कैंसिल आउट। ओके, तो फिर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x। ओके, फिर क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो सिंपल ये देखें 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा -x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बचेगा -x बचेगा, -6 इक्वल टू 0। नए पेज से इसको लिखते हैं। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी जो होगा कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या करते हैं, इस 6 के कितने फैक्टर करना है, 2 फैक्टर करना है। कैसे करना है कि उनको घटाने पे कितना आए 1 आए। दैट मीन्स 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6 और 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 1। ओके, तो इसके फैक्टर हो जाएगा कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2। ओके, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बखूबी इसको भी करना, सॉल्व करना बताएंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो दोनों में अगर ध्यान से देखें तो x माइनस 3 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब समझने वाली बात यहाँ पे है, अगर ये रिजल्ट हमारे सामने आया
तो दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रहा होगा, तो यहां से x इक्वल टू कितना आएगा 3। ओके, दूसरा केस ये हो सकता है, या x प्लस टू इक्वल टू जीरो रहा होगा, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब यहां पे समझने वाली बात है कि x की दो वैल्यूज आई हैं, कौन सी वैल्यूज को मुझे लेना है, कौन से का छोड़ना है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि ऑप्शन में आपके पास -2 वाला भी आंसर रहता है, 3 वाला भी रहता है। तो यहाँ पे मैनुअली हम लोग चेक करते हैं एंगल्स को। जैसे यहाँ पे कौन सा एंगल पूछा है हमसे, हमसे पूछ लिया है कि एंगल ये वाला, हमसे पूछा है कि एंगल DCB, एंगल DCB का क्या वैल्यू है 3x प्लस 6, कितना है 3x प्लस 6। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे एंगल DCB इक्वल टू कितना है 3x प्लस 6। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे मैनुअली, ठीक है। पुट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू हमने क्या रख दिया -2, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -2 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है एंगल DCB इक्वल टू 0 डिग्री? अगर ये पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स कि ये वाला जो x इक्वल टू 2 है ये हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता। ओके, फिर से अगला देखेंगे, फॉर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए अगर हम चेक करें कि एंगल DCB इक्वल टू क्या है 3x प्लस 6, 3 इंटू 3 प्लस 6 दैट मीन्स 3 3 9 प्लस 6 दैट मीन्स कितना आ गया 15 डिग्री। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल DCB इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। अगर फॉर x बराबर 3 ये कितना आ गया 15 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हमें जब भी दो रिजल्ट्स आएंगे मैनुअली जाके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।